जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय सेना हमेशा ही अपने भारत देश की रक्षा में दुश्मनों को देश के अंदर आने से ऐसे रोकती रहेगी, उनको उनके घरों में खदेड़ती रहेगी और दौड़ा दौड़ा के ऐसे ही मारती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस की। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जगाना और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। विजय दिवस को सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ और कब्जा किए गए सभी पोस्ट पर फिर से नियंत्रण करने में अपना जीवन लगा दिया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो लद्दाख के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अन्य स्थानों पर हुआ था। यह 60 दिनों से अधिक मई से जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया। अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। 60 दिनों के लंबे संघर्ष में टाइगर हिल की जीत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। कारगिल की लड़ाई में भारत को भी काफी लंबा नुकसान हुआ और पाकिस्तान को भी काफी लंबा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला युद्ध था, या पहला सशस्त्र संघर्ष जो भी कहें, जिसे भारत ने जीता। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गया। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला। भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया और इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी, जिनमें LOC, कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य फिल्में हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच 1998 के करीब मतभेद बढ़ गए थे। करामात की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी से गुस्सा होकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबांजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़ के भाग गए। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया।
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया गया ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई। अब मैं थोड़ा इसका घटनाक्रम आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या हुआ। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। कितना दर्दनाक सीन हुआ, कितना भयावह था कि हमारे देश में आके हमारे सैनिकों की हत्या कर दी। और 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 27 मई कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा कर दी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन काफी भयावह भी था। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान भी हुआ। भारतीय सेना इस युद्ध ने तो भारतीयों की जो खुफिया एजेंसी है भारत की, उसकी पूरी पोल खोल के रख दी कि किस प्रकार से कोई दुश्मन सेना देश में आके घुसपैठ कर रही है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। 1984 का सियाचिन में लड़ाई के बाद यह भारत का पहला जो युद्ध था जिसमें कि भारतीयों को इस तरीके से नुकसान हुआ। भारत ने डायरेक्ट एयरफोर्स का भी यूज कर दिया। अलग सियाचिन में तो एयरफोर्स का भी यूज ठीक से हुआ नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हमारा जो एक कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन है जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप हमारे उस कंपटीशन में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लिंक, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए और या फिर हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं, हम आपको यहाँ से भी ज्वाइन कर लेंगे। विदा लेता हूँ। जय हिंद।